मुस्लिम ओवैसी साहब है और एक का नाम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। वो साहब लोगों ने दो मिलकर हिंदुस्तान विनाश करना। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के कैंपेन के दौरान एआईएमआईएम के तिलकधारी उम्मीदवार, एमआईएम के सनातनी हिंदू उम्मीदवार ओवैसी के सामने मंच पर जिस प्रकार से गरज रहे थे, जिस प्रकार से बरस रहे थे, जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे, ऐसा लगा कि ओवैसी कहीं चौक तो नहीं गए हैं, ओवैसी साहब कहीं भूल तो नहीं गए सामने कौन खड़ा है। क्योंकि ऐसा भाषण इससे पहले ओवैसी के मुंह के अलावा किसी से हमने सुना ही नहीं है। वो भाषण में क्या बता रहे थे और कौन थे, क्या थे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कौन है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। 15 जनवरी को वोटिंग होंगे और 16 जनवरी को काउंटिंग होंगे। ओवैसी साहब ने एक तिलकधारी सनातनी फर्राटेदार महाराष्ट्र के सनातनी जो लोग हैं उनको टिकट दिए हैं काका साहेब काटके को। काका साहेब काटके इस प्रकार से गरज रहे थे, इस प्रकार से बरस रहे थे, इस प्रकार से बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये ओवैसी का छोटा रूप आ गया है। वो ओवैसी की तारीफ कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल दे रहे थे, और एमआईएम को क्यों वोट देना है वो गिना रहे थे कि आपको हर पार्टी वादा करके चले गए हैं, आप एक बार हमें दीजिए, हमारा वादा नहीं पूरा हो तो आप मुझसे इस्तीफा ले लीजिए। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ भाषण दे रहे थे, एकता की मिसाल पेश कर रहे थे। और सही बात भी है, ओवैसी ने एक नया स्ट्रेटेजी अपनाया है महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर। जो सनातनी तिलकधारी उम्मीदवार है, पिछले जो लोकल चुनाव हुआ है उसमें भी जीत के आए हैं, और इस इलेक्शन में भी कई तिलकधारी जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनको टिकट दिए हैं। काका साहेब काटके हैं, दो एक चार नाम याद है हम बता रहे हैं। काका साहेब काटके फर्राटेदार हैं। उसके बाद पूजा जी हैं जो जबरदस्त तरीके से कैंपेन करते हुए नजर आए हैं। एक दो और महिलाएं हैं जिसका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आएंगे तो हम आपको बताएंगे अलग से वीडियो में। तो ये सारे के सारे चीज अगर देखें तो एमआईएम ने अपना स्ट्रेटेजी अब बदल दिया है। अब सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम नहीं, अब यहाँ पे दलित और जो लोग जो सेकुलर पार्टी या जितने भी बड़े बड़े पार्टी है उनसे लाभ नहीं मिला है, उनसे टिकट नहीं मिलता है, उनसे राजनीतिक कैरियर नहीं बना पाते हैं, आपके समाज को लाभ नहीं मिल रहा, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम मिलकर काम करेंगे। तो ओवैसी साहब का स्ट्रेटेजी इस बार काम आएंगे या नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या इस बार बीएमसी इलेक्शन में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, हाँ या ना, मुझे कमेंट